तो राहुल जी की गारंटी है, वो भी तो का बहुत सारा गारंटी दे रहे हैं। नहीं, राहुल जी का कोई यहाँ कुछ नहीं है। इस गांव से कभी तेजस्वी जी को वोट ही नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लालू जी को भी वोट मिलती है। लालू यादव जब से आए ना राजनीति में, तब से बिहार का विकास शुरू हो गया। अपने तो बुर्बक हैं, दूसरे को भी बुर्बक बना रहे हैं। अभी यहाँ के जितने भी कारोबारी है सब पैसा देते हैं, पैसा नहीं दीजिएगा यहाँ पे गोली मार देगा। और ये जातीय माने प्रवक्ता हैं, और इनका लाठी पियान घुच्ची खचाउन यही चलबे किया है। भूमिहार जाते हैं कि हम लोगों को आरक्षण की वजह से न जॉब मिल पाता है, दबा दिया जाता है आरक्षण की वजह से। जब हार गए हैं, कहीं से उपाय नहीं हुआ है, इसलिए भूमिहार को सटाए हैं, नहीं तो भूमिहार को तो देखना ही नहीं चाहते हैं। 500 साल से राम मंदिर था पेंडिंग में, अभी देखिए यहाँ पे काशी मथुरा अभी बाकी है। ये अपना परिवार का विकास किए हैं, किसी जाति का नहीं। यादव का भी विकास नहीं किए हैं। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। ललन टॉप की चुनाव यात्रा इस वक्त हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में है, जहां पर चिराग पासवान वर्सेस शिवचंद्र राम। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार हैं और राजद की ओर से शिवचंद्र राम उम्मीदवार हैं। ये सीट रामविलास पासवान की एक तरह से पारिवारिक सीट मानी जाती है। रामविलास पासवान 1977 में पहली बार यहाँ से सांसद बने और रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, और ये 2 बार चुनाव हारे भी यहाँ से। 84 में हारे, 2009 में हारे, पर उसके बावजूद जब भी उन्होंने वापसी की, खुद हो या फिर परिवार से कोई और, जैसे अभी यहाँ के मौजूदा सांसद पशुपति पारस हैं, पर इस बार ये सीट चिराग पासवान के हिस्से में गई है। हम इस वक्त हैं राघोपुर विधानसभा, जहां से विधायक हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, और ये गांव है दिलावरपुर पूर्वी ना। हम लोगों के साथ कई लोग यहाँ जुटे हुए थे, तो इस गांव में बात हो रही थी। हमने कहा किससे बात शुरू करें, तो कई लोगों ने आपके नाम का प्रस्ताव दिया। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम श्याम किशोर शर्मा है। श्याम किशोर शर्मा जी, क्या करते हैं आप? हम तो यहीं पर किसान हैं। किसान हैं, तो इस गांव में क्या किसानी का ही ज्यादा काम है क्या? कितना ही लोग सर्विस भी करते हैं, किसानी भी है, सब बिजनेस भी करते हैं, सब है। हाँ, तो सर्विस वगैरह सब करते हैं। तो इधर हम घूम रहे थे गांव में, देखे तो पीछे जैसे 200-400 मीटर पीछे जाते हैं, खेत ज़्यादा शुरू हो जाता है, पीछे कम है आबादी। पीछे खेत के बाद फिर आबादी दूसरे जाति का है। अच्छा, समझे नहीं, क्या बोले? जैसे दूसरे गांव की आबादी है, जैसे यहाँ से जो गांव खत्म होता है उसके बाद खेत है, और खेत के बाद फिर दूसरा गांव की आबादी है। अच्छा, दूसरे गांव का आबादी है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या है? चुनाव में मोदी जी का चुनाव है, ये रामविलास पासवान जी का चुनाव है। रामविलास पासवान जी अपने क्षेत्र में वो जितना केंद्रीय संस्थान है, वो जितना यहाँ पर डेवलपमेंट किए हैं, रोड से लेके संस्थान से लेके, उनका सब काम में आएगा इलेक्शन में। और मोदी जी का है सबका साथ सबका विकास, उसको लेके चलना है हम लोगों को। तो हम लोग चिराग पासवान जी को मदद कर रहे हैं। चिराग पासवान जी को, तो चिराग पासवान जी से पहले तो पशुपति जी थे यहाँ से सांसद, तो पशुपति जी पे तो पार्टी ने भरोसा नहीं दिखाया। जैसे पशुपति कुमार पारस यहाँ कुछ करवे नहीं किए, वो जितना है सो पासवान जी का किया हुआ है, समझे ना। और उसके बाद हम लोग भरोसा करते हैं कि चिराग पासवान बहुत तेज तरार नेता हैं, वो 2 बार पार्लियामेंट रह चुके हैं, इसलिए हम उन पर भरोसा करते हैं और हम लोग उन्हीं को मदद करेंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप चिराग जी को तो आपने आजमाया नहीं, वो पहला मौका आप बोल रहे हैं कि हम देंगे। जैसे चिराग जी 2 बार पार्लियामेंट मेंबर रह चुके हैं जमुई से, तो उनको तो 10 साल का अनुभव है ना पार्लियामेंट्री। वो बात हम आपकी समझ गए, हम उस हिसाब से बोल रहे हैं कि उस हिसाब से देखिए, तो आपके विधायक तो तेजस्वी जी हैं, तो तेजस्वी जी को तो काफ़ी अनुभव हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट शिवचंद्र राम हैं, आप उन पर भरोसा दिखाइए। देखिए, तेजस्वी जी और लालू जी, यहाँ से लालू जी और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनका पुत्र दोनों मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने। राघोपुर का क्या विकास हुआ है, समझे ना, हम लोग सब देख रहे हैं। उनके नेतृत्व में कोई विकास नहीं हुआ। अगर कुछ यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम हुआ है तो रामविलास पासवान का दिन है। आप कह रहे हैं कि जिस इलाके ने 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री दिया है, लेकिन यहाँ कोई विकास उनके द्वारा नहीं हुआ। उनके द्वारा नहीं हुआ, तो मतलब आप लोगों को कह रहे हैं कि डबल फायदा नहीं मिला, रामविलास पासवान जी का ही फायदा मिला। रामविलास पासवान जी का ही हम लोग को फायदा मिला, जो कम से कम इस जिला में होटल मैनेजमेंट है,
नाइपर है, सीपेट है, टीडीएम ऑफिस है, जीएम ऑफिस है, मतलब कि जो भी वो किए वो रामविलास पासवान का देन है। रामविलास पासवान जी के दिन है और इसी पर चिराग जी पे भरोसा करा। तो ये क्या कहते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम का क्या असर दिखता है इधर आप? जैसे रामविलास जी भी किए तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे ना, तो नरेंद्र मोदी जी का ही यहाँ असर है, सबका साथ सबका विकास। हम लोग मोदी जी का, मोदी जी जैसे पासवान जी मेरे क्षेत्र में काम किए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व पटल पर मोदी जी का काम है। पूरे विश्व पटल के पे मोदी जी का काम। अच्छा एक बात बताइए, इन्होंने कहा मोदी जी का काम है, पहले आप अपना नाम बताइएगा सर। अमित कुमार, अमित जी क्या करते हैं? हम वार्ड सदस्य हैं यहाँ के। अच्छा, वार्ड सदस्य हैं, तो राजनीति से आपका लेना देना है। जी। अच्छा तो एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि मोदी जी विश्व पटल पे नाम बना रहे हैं, रामविलास पासवान जी ग्राउंड पे काम कर रहे थे, तो कैसे? और तेजस्वी जी का काम वाकई में कुछ भी नहीं है इस इलाके में? ये देखिए, ये चुनाव है केंद्र का और अभी हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं। यहाँ ये विधानसभा की चुनाव नहीं है, केंद्र में हम लोग मोदी को ही देखना चाहते हैं। मोदी की गारंटी है। अच्छा, मोदी की गारंटी है। तो आप पार्टी के टिकट पे लड़े थे वार्ड वाला? नहीं, यहाँ पार्टी का नहीं है। नहीं, पर ये वो मोदी की गारंटी पे काम कर। तो राहुल जी की गारंटी, वो भी तो का बहुत सारा गारंटी दे रहे हैं। नहीं, राहुल जी का कोई यहाँ कुछ नहीं है। राहुल जी मतलब आरजेडी, राहुल जी को वोट देने का मतलब है आरजेडी को वोट देना, आरजेडी को वोट देने का मतलब है राहुल को वोट देना। तो हम लोग मोदी जी के चेहरा पे वोट कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग चिराग जी को देंगे। अच्छा, चिराग जी को वोट दिएगा। तो चिराग जी, तो पर एक बात बताइए, हम इस गांव के बारे में जितना हम आए, लोगों से मिले, मुलाकात हुए, तो इन्होंने बताया कि ये भूमिहारों का गांव है। एकदम भूमिहार का गांव है। तो तो हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है बिहार को लेकर कि भूमिहार अगड़ी जाति में आता है, तो ये शायद ही कभी भी लालू जी को वोट देता हो। तो कुछ ऐसा ही है क्या कि इस गांव से कभी तेजस्वी जी को वोट ही नहीं पड़ता? यहाँ से कभी तेजस्वी जी को यहाँ से वोट नहीं पड़ा है। लेकिन आप कुछ और बोल रहे थे, क्या बोल रहे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मोदी जी में लालू जी को भी वोट मिलती है, मिला लालू जी को भी है। हाँ, और क्या कहते हैं, इनको भी अभी जो खड़ा है शिवचंद्र राम जी? हाँ, शिवचंद्र राम जी को भी इस क्षेत्र से वोट मिलेगा। ऐसा कोई कहना नहीं है कि नहीं मिल पाएगा। क्षेत्र नहीं, हम कह रहे हैं गांव से। इस गांव से मिलेगा? गाँव से मिलेगा ही। अच्छा, मिलेगा। हाँ, मिलेगा। क्या अच्छा लगता है, मान लीजिए अभी देंगे क्या उनको वोट? नहीं, हम देंगे या नहीं देंगे वो तो मेरे सोच है, मगर जैसे शिवचंद्र राम जी का भी वोट इस गांव में है, 10% हो 20% हो, मगर मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, वोट मिलने की बात कर रहे थे, मोदी जी की दो लोग तारीफ किए और बहुत मतलब बोले कि मोदी जी चेहरा है, कुछ काम हो जैसे जिसके दम पर सरकार वोट मांगती है कि हमने 10 साल से सत्ता में है, हमने ये काम किया हुआ, तो कोई योजना या परियोजना जो जिसका असर सीधे इस गांव में दिखता हो? नहीं, गांव में तो ऐसा कोई परियोजना नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी जी के सरकार का देश में तो दिखाई दे रहा है। गांव में नहीं दिखाई दे रहा है, देश में दिखाई दे रहा है। देश में दिखाई दे रहा है। अच्छा, कैसे? गांव में जैसे ये क्या कहते हैं, गरीबों को जो मिला है वो इलाज का कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये बहुत फायदेमंद चीज है। यहाँ है, गांव में है लोग आयुष्मान? हाँ, है, बिल्कुल है। गांव में आयुष्मान कार्ड भी है, फिर राशन भी है, राशन फ्री में है, और भी ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब का सुविधा तो मिल ही रहा है। हाँ, एकदम मिल रहा है। अच्छा सर, लेकिन एक चीज़ में पिछले कुछ दिनों से चुनाव प्रचार जब भी चल रहा है, तेजस्वी जी मंच से एक बात कहते हैं बार बार कि हमको 17 महीने सरकार चलाने का मौका मिला, हम इस दौरान 17 लाख नौकरी का बांटे। तो क्या इस मतलब ऐसा नहीं है कि इस इलाका का कोई आदमी उससे फायदा पाया? तेजस्वी जी दिए, नौकरी भी दिए, तो नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, वो दिए कि तेजस्वी जी दिए? तो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कई साल से हैं। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं। किए थे क्या नौकरी देने के लिए? मुख्यमंत्री ही ना साइन किया था नौकरी देने के लिए, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हम दिए हैं, लेकिन साइन तो नीतीश कुमार जी किए, न कि तेजस्वी जी किए। अब वाहवाही ले रहे हैं कि हम ही दिए। हाँ, एक मिनट आपके पास आते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ सुधीर कुमार। सुधीर जी, तो आप क्या बोले कि क्या बना रहे हैं? अरे वो अपने तो बुर्बक हैं, दूसरे को भी बुर्बक बना रहे हैं। पढ़े लिखे हुए तो नहीं है, 7वां 8वां पास है और बुर्बक है, तो वो तो अंगूठा छाप उनका परिवार है, इसलिए लोगों को भी अंगूठा छाप चाहते।
अंगूठा छाप के आते हैं आपको लगा, लेकिन वो तो नौकरी की बात कर रहे हैं। नौकरी की तो झूठ बात बोल रहे हैं ना, सारा सरी झूठ है। ये तो जो भी है ये आपके नीतीश कुमार जी का देन है। उनके पास क्या था, अरे वो सलाहकार में थे, उनसे राय मुशवरा लोग लिया, लेकिन नौकरी वो नहीं दिए हैं। जितना भी जो हवा दे दें, जनता को बुर्बक बना दें, जो होशियार है ये बात को कभी भी नहीं मानेगा। जो पढ़ा लिखा हुआ है, जो अनपढ़ है वही सुनेगा एक बोलेगा पाँच, सुनेगा एक बोलेगा पाँच। बोलेगा पाँच। जो अनपढ़ परिवार है, जो बुद्धिजीवी है, ये सब पर नहीं सोचता है। हम लोग देखते हैं कि कौन आदमी क्या करने वाला है नहीं है। वो लोग तो सिर्फ जातीय दंगा फैलाए। बोले कि सबसे पहले तो जब आए सत्ता में तो बोले कि भूरा बाल साफ करो। भू से भूमिहार, ब से ब्राह्मण, र से राजपूत, ल से लाला, तो 4 को साफ करो और राज करो। तो ये सब बात तो नहीं है। पर आप मंच से बोलते हैं कि हम माई की पार्टी नहीं है, हम तो बाप की भी पार्टी है। उसमें आप लोगों के भूमिहार के ही इशारा करें, बाकियों ने सुनिए, इसके पहले कभी भूमिहार को देखे नहीं। जब हार गए हैं, कहीं से उपाय नहीं हुआ है, इसलिए भूमिहार को सटाए हैं, नहीं तो भूमिहार को तो देखना ही नहीं चाहते हैं। एक मिनट, कुछ यंग दोस्त बैठे हुए हैं, उस तरफ चलते हैं। एक मिनट, क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? उज्जवल कुमार। उज्जवल, क्या करते हो दोस्त? स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी। कहाँ से? पटना से, आरपीएस कॉलेज दानापुर। आरपीएस कॉलेज, वो गोला रोड के पास जो? जी, आरपीएस कॉलेज। तो क्या बोल रहे थे तुम? सुन कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव पूरा अभी यहाँ घूम के जो कर रहे हैं कि हम सभी की पार्टी हैं, A to Z की पार्टी हैं, एक जुमला है। जो कि अभी देखिए कि मुंगेर में जो चुनाव हुआ, वहाँ जाकर अगड़ा पिछड़ा कर दिए पूरा। और जो वो नौकरी की बात जो करते हैं कि 17 महीना में नौकरी दिए, 17 महीना उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहे और 20 महीना उनके भाई स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। तो यहाँ पर राघोपुर में कितना एक भी मतलब हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा पाए हैं आज तक वो। ठीक है, तो जनता उनके बात में आने वाला है नहीं। विकास यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। क्षेत्र में जीत के जाते हैं तो एक भी दिन आते नहीं है तेजस्वी यादव। और इलेक्शन के टाइम में वो कह रहे हैं कि हम सभी जाति की पार्टी हैं। तो यहाँ का जनता उनके बात में आने वाला है नहीं। और यहाँ का जनता मोदी जी के नाम पर, देश के नाम पर मोदी जी को सपोर्ट करेगा। और यहाँ के युवा नेता है चिराग पासवान, लोगों को उम्मीद है उनसे। उनके पिताजी ने भी पहले यहाँ पर बहुत कुछ दिया है, जैसे कि नाइपर है, सीपेट वगैरह है, पूर्व मध्य रेल का यहाँ पर ये सब है। तो जनता को उनसे उम्मीद है और इस बार सभी मिलकर उनको सपोर्ट करने का काम किया जाएगा। जनता को उम्मीद है। ये जब बोल रहे थे, तारीफ कर रहे थे मोदी जी और इस एनडीए गठबंधन की, तब बड़ी आप शांति से बैठे हुए थे। क्या नाम हुआ आपका? हरिंदर राय। हरिंदर राय जी। हरिंदर जी, क्या मतलब क्या लग रहा है, ये लोग सही बोल रहे हैं कि सारा वोट एकदम मोदी जी के नाम पर ही है? मोदी जी अपने खोजते हैं 15 साल, अग्निवीर जो है नौजवान उसको देते हैं 4 साल। ये उचित है? पर उसमें बोल रहे हैं कि हम 25% लड़का अगर फिट रहा तो हम उसको आगे एम्प्लॉय कर लेंगे। बाद में ही करेंगे, क्या न करेंगे उसका क्या भरोसा है। अभी तो कम से कम 10 साल देना चाहिए अग्निवीर को, कम से कम 10 साल देना चाहिए। तो हमारा भारत के नौजवानों का कलेजा तोड़ने में नरेंद्र मोदी का हाथ है, असहाय बनाने में, हिम्मत तोड़ने में। पढ़ लिख करके नौजवान लोग बउआ रहा है, उस पर ध्यान होनी चाहिए ना प्रधानमंत्री को। खाली मंदिर बनाएंगे, अमेरिका जाएंगे या राष्ट्रपति को बुलाएंगे, इससे विकास होगा भारत के? नहीं होगा विकास। अच्छा, आप क्या इसी गांव में रहते हैं आप? इसी गांव में सिकंदर में हमारा दोबर कोठी में घर है। तो अच्छा, विधानसभा यही है, राघोपुर ही है? राघोपुर थोड़ा सा कटा हुआ है, चकजनब जो हुआ ना से राघोपुर हो गया, अब बगले में सटा हुआ दोबर कोठी है, तो आ गया इधर में। तो लोकसभा क्षेत्र यही हाजीपुर ही है? हाँ, लोकसभा क्षेत्र यही है, हाजीपुर लोकसभा में है, हाजीपुर में। तो आप सपोर्ट क्या शिवचंद्र राम जी को कर रहे हैं? शिवचंद्र राम जी को कर रहे हैं हम लोग इसलिए, लालू यादव जब से आए ना राजनीति में, तब से बिहार का विकास शुरू हो गया, तभी ऐसे विकास शुरू हुआ। उसके बाद सभी पार्टी विकास के ओर, उनके देखा देखी से, लालू यादव के देखा देखी से सब विकास शुरू कर दिए। पर ये शिकायत आप, विकास का शुरुआत लालू यादव से है। अब हम आपको एक बात बताते हैं। अभी 6 महीने पहले लालू यादव की पार्टी जिस एनडीए नीतीश जी के साथ थी, नीतीश जी मंच से हर बार यही बात दोहराते हैं कि जब लालू यादव
की पार्टी सत्ता में थी तो इस राज्य में जंगल राज था, विकास के नाम पर कुछ नहीं होता था। ये तो हम सत्ता में आए 2005 के बाद लगातार चीजों को सुधारे हैं। तो आप देखिए, पहले तो लालू यादव ने बिहार को सुधारने में लगे, जगाने में लगे, रास्ता बताने में उनको तो 15 साल बीत गया। उसके बाद नीतीश कुमार उन्हीं के देखा देखी में आए और विकास भी वो भी किए, बिजली लगवाए, दुनिया जहान किए हैं, लेकिन शुरुआत तो विकास का लालू यादव है। लालू यादव जी के सरकार पे एक आरोप ये भी लगता है कि उस दौरान क्राइम दर बहुत ज्यादा था इस राज्य में, क्राइम की वारदातें ज्यादा होती थी। देखिए, उनके नाम पर लोग, पार्टी के लोग कुछ बदमाश ऐसा करते थे और लालू यादव उसका पर भी कर देते थे। उसका मन बढ़ा हुआ, उनका मन बढ़ा हुआ था। उनका सुधार करना चाहिए, क्राइम पर जो क्यों ऐसा करता है उसको पर भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लालू जी कार्रवाई नहीं किए उस दौरान, अपने जान पहचान, मतलब कि जो उसको जमानत करवा देते थे, पर भी फोन कर करके छुड़वा देते थे। इससे मन बढ़ता चला गया और उनका सरकार दबता चला गया और इस पर ध्यान नहीं दिए। ये बहुत बड़ा उनका गलती हुआ। क्राइम को, जब क्राइम होता है तो कोई रहे, बेटा क्यों ना हो, उस पर शासन होनी चाहिए। आज इतना हो रहा है दुनिया में, भारत में, जो जहाँ तहीं अपहरण कर लेता है, मार देता है, बेटी बहन की इज्जत लूटता है, उस पर सजा होनी चाहिए, मृत्यु दंड होना चाहिए, तब भारत सुधरेगा। लेकिन नेता लोग क्या है, वोट के लिए कुछ नहीं कर रहा है। जो हम ऐसा शासन करेंगे हमको वोट नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा गलत बात है। रात दिन। अच्छा, एक बात बताइए, ये अब वोट वाली बात आप बोले, अब हम कह रहे हैं कि ठीक है, आप प्रधानमंत्री लालू जी काम किए, पर कुछ योजनाएं हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री अपने मन से करते हैं। जैसे बोलते हैं कि मुफ्त का अनाज दे रहे हैं हम, कोरोना के बाद हर घर में मुफ्त अनाज बांट रहे हैं, उज्ज्वला अनाज दे रहे हैं, तो मुफ्त का अनाज किसको देना चाहिए वो तो उनको ध्यान में नहीं है। एक तरफ से बांट रहे हैं, देश के पैसा अरबों खरब लुटा रहा है। मुफ्त का अनाज एकदम जो असहाय है उसको देना चाहिए। जो हम आप तंदुरुस्त आदमी है उसको भी अनाज मिल रहा है नाजायज में। अच्छा, उससे 1 रुपया वही नहीं ले रहे हैं, किस लिए? जब हमको सब मिलकर वोट दो। अरे वोट आप लीजिए, सही वोट लीजिए, सही काम कीजिए। पर इसमें तो इसमें एक जो नौकरी करता है उन लोग को भी अनाज मिल रहा है। काहे भाई, काहे सस्ता के खा रहे हो, भारत के लूट रहे हो? अल्लाह करके उधर बेच देता है। एक मिनट, क्या ये कह रहे हैं कि मुफ्त अनाज वाली योजना को लेकर इनकी शिकायत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसमें पात्रता तय नहीं हुई है ठीक से। इसमें जो स्वावलंबी है, जिसकी क्षमता है भी खरीदने की, उसको भी इसका फायदा मिल रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं दिखाई देता है। ऐसा ये इनका आरोप है, लेकिन नौकरी वाले को अनाज नहीं मिलता है। जो जिसके घर में नौकरी नहीं, अब हमारा तो 3 पीढ़ी बीत गया, किसी को सरकारी नौकरी नहीं हुआ, तो अब हमको आ जाता है। तो 5 बीघा जमीन में फ्री में खेती हो जाता है क्या? जाएंगे और कह देंगे खेत से कि हाँ उपजा करके दे दो, तो ये दे देगा कि वो भी तो काम नरेंद्र मोदी के द्वारा ही, मतलब 6,000 मिल रहा है। 6,000 रुपए जो किसान को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम पूंजी लगाओ, तो ये भी तो नरेंद्र मोदी का देन है। नहीं तो आज तक किसी सरकार ने किसान को के खाते में तो इतना पैसा डाला नहीं। अभी उज्ज्वला योजना है, तो उससे क्या मतलब, सारे गरीब। उज्ज्वला योजना का ही ना, उज्ज्वला योजना को लेकर एक शिकायत सुनने को मिलती है बार बार कि भाई सिलेंडर तो मिल जाता है, पहली बार भर के आ जाता है सिलेंडर, रिफिलिंग नहीं होती है। ये शिकायत इस गांव में भी है क्या? हाँ, ये है, क्योंकि उसके पास फिर उतना पैसा होता नहीं है। यहाँ तो आदत है चूल्हा में जलावन से, मतलब खाना बनाने का चूल्हा पर, तो ये जो है सो फिर हो नहीं पाता है। ये रिफिलिंग का थोड़ा सा पैसा नहीं होता है, तो फिर कहाँ से क्या करेगा? पैसा को दूसरे मद में अपना खर्च कर देता है। आयुष्मान योजना की भी इन्होंने बोली कि आयुष्मान योजना का आयुष्मान वाला कार्ड भी बना हुआ है सबका। इधर पानी वाला टंकी मुझे नहीं दिखा, नल जल योजना वाले पे भी काफी काम है। हाँ, उसमें पानी आता है। हाँ, एकदम 3 टाइम। मतलब ये इसकी शिकायत हमको कई इलाके में मिली कि उन्होंने कहा कि नहीं पानी नहीं आता, टंकी बन गया बस। एकदम 3 टाइम आराम से। वो नहीं चलाता है, वो उसका गड़बड़ी है। पानी नहीं चलाता, उसकी गड़बड़ी। दोस्त आओ इधर यार, क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? हर्ष कुमार। क्या करते हो हर्ष? इंजीनियर है, बीटेक लास्ट ईयर। बीटेक में इंजीनियरिंग कर रहे हो? कहाँ से? सीवी रमन से, भवानपुर में। कहाँ से? भवानपुर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। सीवी रमन यूनिवर्सिटी। आगे क्या करना है इसके बाद? फिर नौकरी के लिए?
नहीं, देखते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। नौकरी तो है नहीं यहाँ पे, तो बिजनेस ही करना पड़ेगा फिर। अच्छा, बिजनेस ही करना पड़ेगा। बिजनेस के लिए कैसा माहौल है? एक शिकायत जो लालू सरकार की प्रति रही थी, अब क्या नीतीश जी की सरकार में बिजनेस के प्रति माहौल बहुत सुधर गया है? नहीं, कुछ खास नहीं सुधरा है, अभी वही है, लूट खसोट, फ़ोन आता है, पैसा देना पड़ता है, अभी वही है सब। अभी यहाँ के जितने भी कारोबारी है सब पैसा देते हैं, बोलेगा कोई नहीं लेकिन सब पैसा देता है। किसको पैसा देते हैं? लेता है, फ़ोन आता है, सबको पैसा देता है, बिना पैसा दिए बिजनेस हो ही नहीं सकता है। ये राघोपुर में तो खास करके नहीं हो सकता है। पैसा नहीं दीजिएगा यहाँ पे गोली मार देगा। पैसा नहीं दिएगा गोली मार देगा, ऐसा है? होता है यहाँ पे, वही हो ही रहा है अभी तक। तो हम लोग को तो बीजेपी का बहुमत से सरकार चाहिए यहाँ पे। बीजेपी के पूर्ण बहुमत से सरकार चाहिए। हम लोग बिहार जाति वालों के और कहीं कोई नहीं है, नेता नहीं है, बस मोदी जी है और ये हाजीपुर लोकसभा से चिराग पासवान है। हम पहले पशु तो पिछली बार जैसे अभी मान लीजिए हम एक बात पूछते हैं आपसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि चिराग जी हमारे नेता बन जाएंगे, तो पिछली बार जब आप लोग पशुपति पारस जी को वोट दे रहे थे तो इसी भाव से दिए थे कि यही हमारा चेहरा? हमारा पहला चुनाव हमने दिया था। तुम्हारा पशुपति पारस जी के लिए क्या फीडबैक था आप लोगों को? रामविलास पासवान जी के नाम पर उनको वोट दिया गया कि उनके भाई हैं, वो भी हम लोग के क्षेत्र में उसी टाइप का काम करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। उनके नाम पर मिला था वोट। चुनाव के सिंबल पर लोग डाल दिया था। हाँ, एक बात, पारस जी को हम लोग देखे भी नहीं, पशुपति कुमार पारस जी को हम लोग देखे भी नहीं। 53 ईयर्स मेरा एज हो गया, अभी तक देखे नहीं। रामविलास पासवान जी का जो झोपड़ी छाप सिंबल था ना, हम लोग गए, हमारा परिवार गया, हमारा समाज गया, उसमें मार दिया मोहर, जीत गए। आज चिराग पासवान जी को मिला है सिंबल, उस पर लोग देगा, विचार करेगा। अच्छा एक बात बताइए, सिंबल वाली बात आप बोले तो 2009 में वो नहीं थे जब जदयू और बीजेपी साथ थी और लोजपा उस समय यूपीए गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी, तो उस समय क्या झोपड़ी सिंबल पे आप लोग नहीं डाले थे, सीधे जदयू पे डाले थे? उस समय हमारा समाज जो एक्शन लिया, हम लोग समाज के साथ में थे। हमारे समाज में जो अभिभावक लोग हैं वो जो करते हैं निर्णय वही हम लोग मानते हैं। हाँ, समाज के लोग जो तय करते हैं, तो मतलब वही है। हमारा समाज अपने दमखम पे जीता है। हमारा समाज जो आप देख रहे हैं जहाँ आप खड़े हैं, ये अपने दमखम पे जीता है। कोई नौकरी दे, कोई बिजनेस दे, नहीं दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को, बिल्कुल। अच्छा एक बात उधर बोले, विकास की बात कर रहे थे, शिकायतें हैं सबकी, पर क्या वाकई में तेजस्वी जी ने अपने विधायक फंड से इस इलाके में कोई काम नहीं करवाया? ऐसा तो हो नहीं सकता है। कुछ नहीं। और सुनिए, एक बात हम आपके माध्यम से और कहना चाहते हैं। अभी नीतीश कुमार जी एक जगह भाषण में बोले हैं कि चुनाव के बाद बीपीएससी से जो बहाली हुआ है उसका जांच कराया जाएगा, और उसमें मेरे जानकारी में अभी उसका पेपर जो लीक हुआ था उसमें 1000 विद्यार्थी का सेटिंग था, 10-10 लाख लेके। जोड़ लीजिए कि कितना का घोटाला ये भी किए हैं। ये नौकरी देंगे, ये तो अपना नौकरी खोज रहे हैं, ये लोग को क्या नौकरी देंगे? अभी चिराग जी तो चलिए हम लोकल चेहरा हैं, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नेशनल हिसाब से देखें। जैसे हम लोग मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी की काम, राहुल गांधी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, राहुल गांधी कुछ नहीं, उनके बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है, कुछ नहीं, जीरो। उनके बारे में सोचना, उनके बारे में हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं, कोई एकदम कुछ नहीं सोचते हैं। हम लोग जो भी सोचते हैं मोदी जी के बारे में सोचते हैं, वो हम लोगों के बारे में सोचते हैं, हम लोग उनके बारे में सोचते हैं। हम लोग उनका परिवार है। हाँ, अच्छा आप मोदी जी के? हम लोग परिवार है, पूरा मेरा पूरा समाज उनका परिवार है। या बिद्दुपुर का जनता भी उनका परिवार है, हाजीपुर का भी जनता उनका परिवार, भारत का जनता उनका परिवार है। उनको कोई ना आगे है ना पीछे है, हम ही लोग उनका हैं। और NH 22 जो है आप देख रहे हैं, जिसे आप दिलावरपुर पूर्वी में प्रवेश किए हैं, इसके आगे में एक शिव जी का मंदिर है, उसे आप दक्षिण में जाके देखें तो ये हमारे तेजस्वी जी का क्षेत्र है। गंगा जी जाने में 1 घंटा लगता है। इनके फादर, इनके माताजी थे तो हम लोगों को हाजीपुर जाने में 3 घंटा लगता था। यही हमारा विकास है बिहार का। और ये जातीय माने प्रवक्ता हैं, और इनका लाठी पियान, घुच्ची खचाउन यही चलबे किया है। और लोगों को तो जीना ही लोग मुश्किल कर दिया था। लाइन हम लोग देखते थे तो जब आता था हल्ला लोग करता था, आगे लो। तो यही तो इनका देन था। ये अपना परिवार का विकास किए हैं, किसी जाति का नहीं। यादव का भी विकास नहीं किए हैं, उसको भी बुड़बक बना के रखे हैं।
समझे ना, उसका भी विकास नहीं किया। जो आदमी समाज का विकास करेगा, जाति का भी विकास करेगा, अपना भी विकास करेगा, समझे ना। तो विकास से इनको लेना नहीं है, इनको अपना परिवार, बेटा बेटी दामाद ये बने हुए रहे। जाति कहाँ कोई जाएगा, इससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। परिवारवाद से भरपूर हैं, ये मरेंगे भी तो इनको याद आएगा मेरा परिवार कैसे है। तो ये शिकायत तो रामविलास पासवान जी को भी लेकर है कि उन्होंने भी अपने परिवार को बढ़ावा दिया। वो भी है, बिल्कुल। ये लोग टोटल जो है, आरक्षण का मतलब है जो रामे विलास जी को मिले। राम सुंदर दास जी जब मुख्यमंत्री थे तो ये बहुत भव्य और अच्छे व्यक्ति थे। ये लोग सारे लोग चाल चल के उनको जो है क्या नाम है, डेरा पर पत्थर रोरा बम मारा। ये लोग जो है अराजकता का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये लोग राम सुंदर दास जी को ये लोग सारे लोग मिलके, इन लालू जी, रामविलास जी, उसके बाद जितने क्षेत्रीय पार्टी है सब ने बेचारे स्वर्गीय राम सुंदर दास जी को तंग करके ले लिया। तुम बताए कि तुम बीटेक कर रहे हो और बिजनेस भी कर सकते हो, नौकरी भी कर सकते हो, जो भी लग जाए। क्या कर रहे हो दोस्त तुम? मैं जॉब कर रहा हूँ अभी। कहाँ पे? मानेसर, दिल्ली। दिल्ली मानेसर। अच्छा, तुम छुट्टी में आए हुए? जी हाँ, इलेक्शन के लिए। अच्छा, वोट देने के लिए आए हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वोट देने के लिए। तो मानेसर में तो बहुत, उधर तो दूसरा मामला है, तो दूसरे हरियाणा में तो उधर दूसरे तरह का काम दिखता है, विकास दिखता है। जी हाँ। यहाँ का क्या लगता है कि क्या यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेन तो जॉब को लेकर के हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। बिहारी को बेसिक, जो कि यहाँ पे जॉब नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग भूमिहार जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा जो है हम लोगों का सबसे ज़्यादा है। लेकिन हम लोगों को आरक्षण की वजह से ना जॉब मिल पाता है, दबा दिया जाता है आरक्षण की वजह से। आरक्षण की वजह से दबा दिया था, ये समझा नहीं दोस्त। और लोग को है कि अगर 110 पे कटअप है तो 90 पे हो जाता है जॉब, लेकिन हम लोगों का 110 पे कटअप है तो 110 पे ही होता है। तो आप कह रहे हैं कि आपको आरक्षण से नुकसान होता। मैं इस पे एक दलील देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ पे कि जब सामाजिक ताना बाना देखा गया और इवेल्युएट किया गया कि समाज के अलग अलग वर्गों की क्या हालत है, तो उस दौरान बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि जिन वर्गों को आज के डेट में अगर उनको आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे, साथ नहीं देंगे, तो उनका उत्थान संभव नहीं है। आपके गांव में हम लोग घूम रहे हैं तो यहाँ पर भले विकास के मामले में आप शिकायत कर सकते हैं, पर आपके घर मकान ये सब देख के लगता है कि आप कमोवेश मिडिल क्लास के आसपास है, या ठीक है। तो अगर गरीबों का या फिर पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा तो वो कैसे सुधार करेगा अपने? नहीं, तो वो ठीक है, आरक्षण मिले उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन पिछड़े वर्ग के साथ साथ हम लोगों का भी विकास होना चाहिए ना। अब हम लोगों को बाहर जा, गरीबी सभी जाति में, हम लोग में भी गरीबी है। अब हम लोग जाकर के बिहार से बाहर जाकर के जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं पे किसी EWS तो है ना आप लोगों के लिए। अब अभी मोदी जी के रीजन में आया ना, तेजस्वी यादव जी के रीजन में हम लोग को कुछ नहीं था ना, लालू जी के रीजन में था। वो लोग सिर्फ अपना पेट भरे हैं, चारा घोटाला किए, सारा घोटाला किए, जितना भी घोटाला उन लोगों के पास में मौजूद है। लेकिन हम लोग के पास में कुछ, हम लोगों का जो भी जॉब होता था वो पैसा लेकर के बोलते थे कि जॉब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम लोग वोट करे सदन में, हम लोग का जो आरक्षण मिला था 10%, उसका भी विरोध किए थे सदन में। तो हम लोग किस नाम से, किस मुंह से उनका सपोर्ट करेंगे? बिहार से बुरा बाल कोई हटा। पर अब तो ये बहुत पुरानी बात है, लालू जी के तो नारे बदल गए अब इस मामले में। जैसे हम भी उनके, क्या नाम? एक मिनट दोस्त, क्या नाम है? तो अमितेश हुआ, मैं हूँ सीनियर मैनेजर इन अर्नस्ट एंड यंग। मतलब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। अच्छा, अर्नस्ट एंड यंग जो कंपनी वो देखती है, कंसल्टेंसी है, यस, ऑडिट करती है जो कंपनी। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग में, ऑडिटिंग फर्म उसका अलग है। तो एक्चुअली मतलब हम इन लोग टाइप बहुत बड़े फ़ैन नहीं मोदी जी के, लेकिन बस एक जो EWS वाली बात थी ना, एटलीस्ट उनका बहुत सारा वोट उससे मतलब गड़बड़ाता भी, फिर भी उन्होंने ये स्टेप लिया। और दूसरा उन्होंने बहुत गलत भी किया है, जैसे कि GST मार रहे हैं। अभी मैं स्कॉर्पियो लिया हूँ 26 लाख का, उसमें हमको लगता है 28% GST हमको देना पड़ा है। मेरा इनकम टैक्स भी लगता है, वो मतलब ये सब चीज़ उनका गड़बड़ भी है। दूसरा बात कि आप लोग मीडिया में, आप लोग खुद ही पता हो कि वो कितना कंट्रोलिंग टाइप्स भी हैं। तो ये मेरे को उनका थोड़ा बुरा लगता है। और बाकी जो अच्छा स्टेप में, बस मेरे को ये लगता है कि ही इज़ अ गुड ऑरेटर। वो थोड़ा एक्टिंग, मतलब उनको पता है कि किसका नब्ज कैसे पकड़ना है, जो ज़रूरी है नेतागिरी में, वो भी ज़रूरी है, जो उनका वो गुण ही है उनमें। और बाद बाकी वो जो EWS वाला है वो उन्होंने किया है सब। EWS के वाले उनके फैसले का समर्थन करते हैं। उधर तो लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, जबकि आप कह रहे हैं कि लालू जी विकास की शुरुआत की है।
उसके बाद वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बढ़ा, वो लोगों उन्होंने सिर्फ जात पे ध्यान दिया, जाति वाला, जबकि इस दौरान यादवों का भी विकास नहीं हुआ, परिवार पे ज़्यादा ध्यान दिए। तो इससे आप भी सहमत हैं? देखिए, भूमिहार लोगों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिए। ध्यान देना चाहिए। क्या उनको नफरत था भूमिहार जाति पर, राजपूत जाति पर, ईश्वर पर ध्यान कम दिए। अब बैकवर्ड गिरा हुआ पर ज़्यादा ध्यान दिए। इनका कहना सत्य है, लेकिन नरेंद्र मोदी को कम से कम चाहिए जो 10 साल अग्निवीर को देना चाहिए, और कम से कम पेंशन इनको भी देना चाहिए। अग्निवीर को पेंशन इनको कहा है ना, हर सब अग्निवीर को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? सब जवान को मिलेगा पेंशन, अग्निवीर को क्यों नहीं मिलेगा? तो नौजवान का कलेजा टूट रहा है दिन रात। तो सोच में सबको हिम्मत, विकास टूट जाएगा भारत का। इसमें आपका समर्थन हम लोग भी करते हैं। रिकॉर्ड मत करो प्लीज, अपलोड करेंगे सब पर भी बातें। अब से भी सोचा जाए अग्निवीर पर, अब से भी सोचा जाए। आप कुछ अग्निवीर पे कह रहे थे। अग्निवीर पर अभी से भी सोचा जाए, जे कम से कम इनको 10 साल नौकरी दिया जाए और पेंशन भी दिया जाए। कम थोड़ा भी मिले, बाकी पेंशन मिलना चाहिए। बात बताइए चाचा, आप अग्निवीर पे दूसरी बार जोर दे के कहे हैं, घर में कोई बच्चा है जो अग्निवीर की तैयारी कर रहा है या ऐसा कुछ है क्या? तैयारी तो लोग कर ही रहे हैं बच्चे लोग, लेकिन जो नौकरी का ये 4 साल का हुआ से अपना भारत का जवान का तो करियर टूट रहा है ना। सोचता है जब मैं क्या करूंगा, 4 साल में जाएगा तो काम क्या 4 साल में जीवन पूरा बर्बाद हो रहा है और पेंशन भी नहीं है। और भी रास्ता तो खुल रहा है ना। 4 साल के बाद तो उसके बाद ऐसा थोड़ी है कि आप दूसरी नौकरी नहीं कर सकते। ये मतलब ये दलील दी जाती है, मैं नहीं दे रहा हूँ ये दलील सरकार की तरफ से आती है कि ऐसा नहीं है ना कि मैंने आपको कर दिया कि 4 साल आप अगर अग्निवीर के जरिए आर्मी का हिस्सा बनते हैं तो इसके बाद आप कोई और नौकरी नहीं कर सकते। ये तो नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप इसके बाद अगर आपको हम नहीं चुनते हैं आगे के लिए तो आप आगे देख लीजिए। बिहार पुलिस में फिर होगा कि नहीं होगा? एक मिनट, कुछ क्या बोल रहे थे अग्निवीर पे आप? अग्निवीर पे बोल रहे थे कि जो नौकरी कर रहा है वो बैठ जाएगा, वो आगे फिर काम करने के लिए नहीं तैयार होता है। कोई नौकरी कर रहा है, उसको एक रिटायर कर दिया, बैठ गया तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा तो क्या? जो काम करते हुए रनिंग में रहेगा सो एक रिटायर होकर बैठ जाएगा, उसका कोई आगे प्रोसेस नहीं करेगा कोई काम। आप मतलब कि तो ये तो फिर आपकी वो तो उस कैंडिडेट का निजी प्रॉब्लम हो सकता है ना कि अगर आप काम आगे करना नहीं चाहते हैं तो ये आपकी निजी प्रॉब्लम है। आपको तो मौके तो मिलेंगे, ठीक है, लेकिन जो आगे बढ़ गया, जो हम दौड़ निकाल के गए और फिर हम आके बैठ गए, फायदा क्या मिला हमको? नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एक रास्ता में हम जा रहे हैं और फिर वहाँ से रिटर्निंग आ गए तो फिर तो दोबारा मेहनत हम कर रहे हैं ना। फौज में जा रहे हैं तो ठीक है, फौज में ही जा रहे हैं। आगे का कार्यक्रम हम फौज से रिटायर होके आएंगे तो हमारे बाल बच्चे जिएंगे, ऐसे तो पेंडिंग पड़ जाएंगे, सारे पेंडिंग पड़ जाएंगे। दोस्त क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। क्या करते हो विशाल? नौकरी। कहाँ? हाजीपुर। हाजीपुर किस चीज़ की? फिनेंस में है। फिनेंस में? अच्छा, वो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर होता है, लोन वगैरह बांटने वाला। हाँ। अच्छा, तो कैसा है उधर? वहीं उसी हाजीपुर में ही काम करते हो सर? हाजीपुर। तो इधर शाम में आ जाते हो वापस इधर? दिन भर हाजीपुर में काम किया, शाम में आ जाए तो कैसा है माहौल? नौकरी करते हो आप, कैसा है काम? अच्छा लगता है? हाजीपुर में है वो ऑप्शंस हैं नौकरी, मतलब अगर स्विच करना चाहे? आज के समय में प्राइवेट नौकरी बहुत टफ है, बहुत टफ। सरकारी तो यहाँ है नहीं, मिल नहीं रहा है इतना आसानी से, ठीक है। तो इसमें प्राइवेट में अपना करके आदमी कर रहा है काम, आगे तब तक देख रहा है वही ना, बस यही है। प्राइवेट में अपना कीजिए जब तक हैं, कर रहे हैं, नहीं तो फिर अपना आगे देखिएगा। वोट डाले हो पहले कि इस बार पहली बार डाले? नहीं डाले हैं, वोट अभी डालेंगे। पहली बार डालोगे? ये पहला चुनाव है? पिछला विधानसभा में भी नहीं डाले थे? नहीं, ये पहला चुनाव है, वोट डालने वाले हो। अच्छा, तो क्या लगता है मोदी जी ज्यादा अच्छे लगते हैं कि प्रधान या राहुल गांधी जी? नहीं, मोदी जी। हाँ। क्यों खास? मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए, 10 साल से काम कर रहे हैं, काम दिख रहा है। देखिए इतना बड़ा एक्सप्रेस वे इंडिया में बना है, मोदी के कारण बना है। ये तो बाकी सरकारें कहती हैं कि ये तो कुछ योजनाएं हम भी लेकर आए हैं, सारा चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ही नहीं बनी है। देखिए 500 साल से राम मंदिर था पेंडिंग में, मोदी जी आए, बनवाया राम मंदिर। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना ना। 500 साल से पहले काहे नहीं बना? कांग्रेस में अब बात वही दोस्त की जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया उस पे आकर ही मुद्दा को दबा देता है ना सरकार, ये भी तो होता है।
मुद्दा को तो दबा देना भी तो ये तो भारी भी तो आती है। अभी देखिए यहाँ पे काशी मथुरा अभी बाकी है, देखिए अभी क्या क्या काशी मथुरा बाकी है मतलब क्या? मतलब वो अभी सब वहाँ अपना है, अपना रहेगा। कोर्ट में तो केस चल रहा है ना, वो ये तो बयानबाजी नेता देते हैं मंच पे। नहीं नहीं, ये तो उतना दूर छोड़िए, ये नंबर 1 पर भी भारत को लाने वाले कौन है? मोदी। नंबर 1 पे किस? बिहार में जो इंडिया को जो पूछ रहा है, जो शस्त्र निर्यात में सब पीछे था इंडिया, वो अभी इंडिया से खरीद के वहां जा रहा, बाहर जा रहा। उसमें हम नंबर 1 कहाँ बने हैं? आपसे बहुत आगे बाकी देश। उस समय तो पीछे थे, उससे आपके यहाँ कोई आता ही नहीं था खरीदने के लिए, आप दूसरे के यहाँ जाते थे। अभी सेना को इतना सहूलियत मिला गया है कि किसी से पूछने का जरूरी नहीं है कि हम पाकिस्तान पे गोली चलाएं या नहीं चलाएं। आप वहाँ पहले था कि 10 आदमी का जवान मर गया, तब वहाँ से कॉल आता कि 10 आदमी का जवान मरा है, हम गोली चलाएं कि नहीं। ये सेना को छूट दिया गया इनके रीजन में। जो पहले प्रधानमंत्री थे उन समय भी केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में राम जी का है, उस समय दूसरे पार्टी क्यों नहीं ये की जो तो सुप्रीम। अब अगर आप ये बात कह रहे हैं कि कोई पार्टी इसमें पार्टी बन के प्रभावित करेगा, कोर्ट को प्रभावित कोई राजनीतिक पार्टी क्यों करेगी? और करना भी नहीं चाहिए है ना। केस पेंडिंग करवा देते हैं, उस पे केस पे पेंडिंग। 10 साल के अंदर में जब ये आए हैं तब से ये हाईलाइटेड हुआ, तब से ये स्पीड ट्रायल में लाया गया। पहले स्पीड ट्रायल में क्यों नहीं लाया गया एक केस? हमारे कहने का मतलब ये है। नंबर 2, अब यहीं के बात कर रहे हैं विकास का। यहाँ क्या विकास किए? 3 मुख्यमंत्री थे, 2 मुख्यमंत्री 1 उप मुख्यमंत्री। आज से 3 दिन पहले स्टेज पे तेजस्वी प्रसाद तेज प्रताप और अपने जिसमें मीसा भारती मुख्यमंत्री स्टेज पे बैठे हुए हैं, भूतपूर्व बैठे हुए हैं, उनके सामने वो अपने कार्यकर्ता को हाथ से ऐसे धकिया के पीछे करके उनके साथ पीछे जाके कर रहे हैं। वो मीडिया में भी आप लोग देखे होंगे। उन पे तेजस्वी का बयान क्यों नहीं आया? नंबर 2, तेजस्वी यहाँ से जीत के गए विधायक बन के, यहाँ पे कुछ क्या किए? तक राघोपुर में गंगा जी पर एक पुल नहीं बना है ढंग से, जो वहाँ का आदमी पटना तक जाए सही से। कॉलेज कहाँ है? यहाँ पर आज तक कॉलेज है कोई नहीं। हाजीपुर पढ़ने के लिए आदमी यहाँ से शिक्षा कुछ नहीं है। आज एक कॉलेज नहीं है। हॉस्पिटल अभी चालू हुआ है, जो बन रहा है, वो भी बनते बनते 10 साल 15 साल बीत जाएगा। कोई डॉक्टर टाइम से बैठते नहीं है। नंबर 1 बात। पहले था कि 8 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाता था। पर ये अब जैसे डॉक्टर टाइम पे बैठते नहीं हैं, ये शिकायत बोलेंगे अब तो हम सरकार में नहीं है, अब तो नीतीश जी की जिम्मेदारी है। सरकार थी ना, लेकिन आपका पहले 15 महीने उनका सरकार था। 15 महीने में क्यों नहीं हुआ? वो बोल रहे हैं कि हम नौकरी दिए हैं, नौकरी वो नहीं दिए हैं। जब तक मुख्यमंत्री कोई भी लेटर, कोई भी ज्वाइनिंग या कोई भी बहाली निकलेगा, जब तक मुख्यमंत्री स्वीकृत नहीं करेंगे या प्रधानमंत्री कोई जॉब निकाल रहे हैं या कुछ भी, जब तक नहीं होगा तब तक जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन बोलते हैं कि हम दिए हैं, ये नहीं बोलना चाहिए। हम दोनों मिल के जॉब दिए हैं, ये बोलना चाहिए। 1 मिनट। यंग बच्चों का तो ये कहना है कि भाई हम थोड़ा बैठ जाते हैं। ठीक है। इन लोगों का कहना है कि भाई हम लोग मोदी के फैन हैं, हम मोदी जी का देंगे। 10 शिकायतें हैं उनकी तेजस्वी जी से। पर हम जब समझना ये चाह रहे थे कि अगर आप किसी इलाके में घूमते हैं तो एक ना बिहार को लेकर एक जातीय ताना बाना पे बिहार को लेकर एक समझ होती है कि आप यादवों के गांव में जाएंगे तो 90% आबादी लालू जी के साथ होगी। आप अगर अगड़ी जाति के किसी गांव में जाएंगे तो संभवतः वो बीजेपी का समर्थन करने वाला गांव होगा। और अगर आप ओबीसी में थोड़ा सा बटा हुआ है, पर मोर और लेस वो बीजेपी के साथ इन दिनों या फिर जदयू के साथ जाता दिखता है। पर रामविलास पासवान जी जो जिनका पैतृक इलाका ये नहीं है, चुनाव से उन्होंने इसको अपना परिवार, कैसे हुआ? ये कैसे संभव हो पाया? मतलब एक किसी भी नेता को नर्चर करने में समय लगता है, लेकिन इस किस्म का होल्ड की हर बार आसानी से चुनाव निकाल लेना, ये कैसे होता है? जब 77 जैसे रामविलास जी यहाँ 1977 में यहाँ से खड़ा हुए, जब प्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जी उनको यहाँ से टिकट दिए, खड़ा करवाए। चूँकि एक टर्म वो 1969 में वो विधायक रह चुके थे अलौली से, तो 1977 में यहाँ से पार्लियामेंट के लिए इनको कर्पूरी जी, चूँकि इनको डीएसपी में सिलेक्शन हो गया था बीपीएससी से, लेकिन इनको कर्पूरी जी और जयप्रकाश नारायण जी इनको स्पेशली टिकट दिए थे।
और उस समय ये रिकॉर्ड मत से जीते। उसके बाद सेकंड टर्म में अपना रिकॉर्ड अपने स्वयं तोड़े थे। हम लोग इनको एक आध दो बार वोट नहीं दिए, 2 बार वोट नहीं दिए थे। इसे 2009 में हम लोग वोट इनको नहीं दिए। वोट न देने का कारण था जो उस समय लालू जी के जंगल राज से हम लोग मुक्ति चाहते थे और लालू जी के साथ में ही थे, इसलिए लालू जी के कारण इनको वोट नहीं दिए। रामविलास जी अच्छे नेता थे। रामविलास जी का तो हम बहुत शुरू से उनके पार्टी में हैं। हम ये डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं लोजपा के, जी संबंध रहा है। तो उनसे बहुत हमको नज़दीकी भी था। वो नाम धर के पुकारते थे। यहाँ आते थे तो यहाँ के लोगों से इतना उनका संपर्क हो गया था कि कुछ % लोग को उन नाम से ही फलाने भाई क्या समाचार है वो पूछते थे। प्रत्येक आदमी के कोई ऐसा कुछ पोजीशन, मतलब कुछ ऐसा स्थिति में दुख और सुख होता था, पहुँचते थे। तो रामविलास जी में ये खूबी था। अगर उनके यहाँ अगर आप पहुँच जाइए दिल्ली में तो वहाँ इस क्षेत्र के आदमी के नाम पर वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, समझे कि नहीं। तो ये सब कुछ उनका था। ठीक बात है, जब हम लोग उनको एक टर्म में वोट नहीं दिए तो वोट न देने का कारण था 2009 में, चूँकि लालू जी के जंगल राज से हम लोग इतना त्रस्त थे कि हम लोग मुक्ति चाहते थे, समझ गए। उसके बाद फिर जब एनडीए में चले आए तो सब दिन को हम सपोर्ट करते हैं। तो रामविलास जी का व्यक्तित्व, चाहे वो खगड़िया के थे, लेकिन वो जब से इलेक्शन लड़े वो इस धरती को अपना माँ के समान मानते थे, समझे ना। फिर चिराग जी भी प्रॉमिस किए हैं कि हम इस क्षेत्र को अपने, जिस तरह से मेरे पिताजी ने किया है वैसा करें। पारस जी तो ढुआए हैं। पारस जी का तो कुछ यहाँ पर कुछ करबे नहीं किए, हम लोग आए नहीं किए, दोबारा आए ही नहीं। तो पारस जी के साथ में एनडीए का मतलब लोजपा का वोटर भी नहीं था। वो अगर रहते भी, अगर चिराग जी अगर कहीं अलग रहते तो चिराग जी का वोट जो है वो पारस जी को नहीं मिलता। हाँ, और इस बार चुनाव हार जाते पारस जी। पशुपति पारस जी अगर चुनाव लड़ते हैं, हाँ हार जाते हैं, निश्चित रूप से हार जाते हैं। अगर जैसे चिराग पासवान जी ने तो तय किया, ये तो पैतृक सीट उनके लिए था, पिता की सीट थी, विरासत है, एक किस्म से विरासत हासिल करने वाली बात है। अगर पशुपति पारस जी, मतलब अगर चिराग पासवान जमुई वाली सीट पर ही बने रहते हैं तो किसी दूसरे कैंडिडेट को आप लोग देते वोट लोजपा में? हाँ देना पड़ता, वो तो हम लोग का मजबूरी हो जाता, मोदी जी के नाम पर दे देते। मतलब मोर और लेस आप लोग ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के समर्थन को आप देखते हैं किस तरफ जा रहा, अब उधर आप लोग बढ़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी। भारत का पहचान जो है मोदी जी हैं। हम लोग मोदी जी को देखते हैं ऊपर में, और उसके बाद उनका जिसको आशीर्वाद मिल गया, जिस पर हाथ मिल गया, उसको हम लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी, इनकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, भारत माता की जय। और हम मीडिया वाले से आग्रह करेंगे कि हमारे गांव में बहुत सारे इतना नील गाय हैं जो गृहस्थ को रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। नील गाय की समस्या है यहाँ पर? यहाँ बहुत समस्या है। असल तो जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का आहार होता है। तो हम लोग गृहस्थ परिवार के हैं, इसलिए मीडिया वाले इस बात को उछालें। और हमारे रामविलास जी एक वोट से हमारे वाजपेयी जी को गिराए थे, उसका बदला हम लोगों ने लिया था उनसे। ये वाजपेयी जी का सरकार गिराने का बदला, वो बोलते थे कि हम तो जीतेंगे, अब फिर मेरे पास चाबी है तो चले जाएंगे। हम कि नहीं, करेजा पर चढ़ के आपसे छीन लेंगे। वही वाजपेयी जी का देन है जो उनको हम लोगों ने नीचे उतार दिया था कुर्सी से। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया अमित अवस्थी ने। हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।